कभी कभी इंसान को कोई जगह इसलिए पसंद नहीं आती कि वो बहुत बड़ी या बहुत खूबसूरत है, इसलिए भी पसंद आ जाती है कि वहाँ पर उसे सुकून मिलता है। तो जर्मनी की इस जगह पर हमारे बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें मैं हमेशा याद रखना चाहूंगी। ये हमारा घर है जहाँ पर हमने बहुत ही खूबसूरत दिन गुजारे हैं, और सबसे खास बात ये है कि इस घर से बाहर निकले बगैर भी कुदरत के जो नज़ारे नजर आते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद है। ये घर बहुत बड़ा या लग्जरियस नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंफर्ट के लिए हर चीज़ है, और कुछ चीज़ें इसकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इस घर की जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना मुझे चीज़, वो ये है कि यहाँ से अगर हम बाहर जाते हैं ना, तो ये व्यू नज़र आता है। अभी मैं सुबह सुबह उठी थी तो बहुत मज़ेदार सी आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो बनाती हूँ। तो सुबह जब भी मैं उठती हूँ ना, तो मैं बहुत देर तक ये आवाज़ें सुनती हूँ, बहुत प्यारी लगती हैं ये मुझे। और इस तरह के व्यूज़ हम जब सुबह उठते हैं ना, तो हमें विलेज में ही मिलते हैं। अभी तो ग्रीनरी है, जब यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं तो हर तरफ बर्फ़ होती है, तब भी बहुत प्यारा सा व्यू लगता है। और ये है एक साइड का व्यू, ये है किचन। अब हमने यहाँ से जब बाहर जाना है तो यहाँ भी सामने इतना खूबसूरत व्यू नज़र आता है ना। ये किचन से है, ये 7 बेडरूम है, किचन और बेडरूम से एक ही जैसा व्यू नज़र आता है। और यहाँ पर भी सुबह सुबह, अभी आज इधर नहीं इतनी मज़ेदार आती, इधर इतनी प्यारी प्यारी चिड़िया बैठी होती हैं, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें उनकी होती हैं। और यहाँ पर भी है कुछ चिड़िया, और ये मेरी चिड़िया की आवाज़ आई है वो भी उठ गई है। ये किचन है, किचन भी बहुत प्यारा है और बड़ा भी है, लेकिन एक ही वजह है जो कि मुझे इसकी की अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से हमने चेंज करना है, इसकी छत की वजह से। और मुझे किचन ये पसंद है वैसे ओवरऑल, क्योंकि बड़ा भी है, अच्छे से चीज़ें सेट हो जाती हैं। बाथरूम भी वैसे तो अच्छा खासा बड़ा है, अच्छा बना है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, टॉयलेट अलग से है, बाथरूम का भी मसला नहीं है, इस जगह का भी है, हॉल का भी इतना ज़्यादा मसला नहीं है, किचन का भी मसला नहीं है। हॉल का भी आता है कि ये जो साइड पे जगह है ना, यहाँ पर हम कुछ भी मतलब उस तरह से इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ से हमने एंटर होना है तो इस साइड पर ये आ जाता है हॉल। वैसे तो यहाँ पर सोफ़ाज़ वगैरह होते हैं, आई नो, लेकिन हम देसी फैमिलीज़ हैं तो जब फैमिलीज़ एक दूसरे के पास आती हैं तो बेड पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो उस हिसाब से हमने रखे। तो ज़ाहिर है अभी हमारे पास रूम सिर्फ एक है, एक ही बेडरूम है वो ये, तो वहाँ पर तो सिर्फ 2-4 ही लोग रह सकते। सामने इस साइड पर फिर किचन है, और ये बेडरूम है, ये बाथरूम है, और ये साथ टॉयलेट है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आई, बहुत सी डेकोरेशन की, बहुत सी चीज़ें नई नई सेट की। तो अब जो है ना, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर कोई जगह भी नहीं बची, अब कुछ और आ भी नहीं सकता, और अब हम भी इस घर से जाने की तैयारियों में हैं। तैयारियों में तो हम तब से थे, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था, और अब मुझे लगता है कि बस इंशाल्लाह जल्दी के घर मिलने वाला है, तो हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो मैं सोचा जाने से पहले पहले मैं इसकी एक वीडियो बना लूँ, मेरे पास मेमोरी रहे। दोनों मैडम्स उठ चुकी हैं, और ये है हमारा बेडरूम, इसे हमने बेडरूम बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो जगह है ना, वो बस ऐसे ही वेस्ट है, वहाँ पर हम कुछ भी चीज़ें नहीं रख सकते। इस साइड पर हमने अलमारी रखी है, क्योंकि दूसरी साइड पर तो वो जा ही नहीं सकती, वहाँ पर बेड है, बस वहाँ पर जाके हम लेट ही सकते हैं। अमायरा का बेड है लास्ट पर। इस छत के साथ मैं पता नहीं कितनी दफ़ा अपना सर टकराती हूँ, बता नहीं सकती। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे ना कि मुझे इस घर में कौन सी चीज़, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है, तो घर से बाहर जो नेचर ब्यूटी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है किचन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरा टाइम गुजरता है ना, वो किचन में गुजरता है। मैं बनाने लगी थी जिंगर शवारमा, तो साथ वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ। चिकन मैंने बोनलेस लिया, उसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने बड़े बड़े स्लाइसिस में कट कर लिया। 2 टेबलस्पून योगर्ट, सॉल्ट, रेड चिली, अदरक लहसुन पेस्ट, इसको मैंने मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया। कोटिंग के लिए मैदा लिया है, और उसमें कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, और बाकी वही स्पाइसेस, गरम मसाला, रेड चिली, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सॉस बनाने के लिए मैंने केचप, मायो और चिली सॉस लिया, और चिली सॉस मैंने डाला सबसे ज़्यादा, केचप उससे कम और मायो उससे कम, और इनको बस फिर अच्छे से ना मिक्स कर देना है। यहाँ के चिली सॉस जितना मर्जी ऐड कर लो ना, मुझे तो उसमें कोई चिली नज़र नहीं आती। अगर हम चिली फ्लेक्स ऐड कर लें तो फिर मुझे लगता है सही वाली चिली नज़र आएगी। आधे से ज़्यादा जो मेरा दिन है ना, वो किचन में गुजरता है। कभी तो हम जर्मनी के हिसाब से कुछ खाने ट्राई कर रहे होते हैं, कभी अपने देसी स्टाइल में तो कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। मैं हमेशा से दुआ करती थी कि जल्दी जल्दी
जल्दी से हमें दूसरा घर मिले, हम ना इस घर को छोड़ के जाएं, क्योंकि इस छत की वजह से मैंने बताया ना कि पता नहीं कितनी दफ़ा मैं अपना सर टकराती हूँ। यार इसकी भी मुझे याद आएगी। हम जिस जगह पर रहते हैं ना वो कोई भी जगह है, उस टाइम हमें ये फील नहीं होता कि हमें इसके साथ कितनी अटैचमेंट होगी। अभी जब छोड़ के जाना है ना तो मुझे महसूस हो रहा है कि कितनी अटैचमेंट होगी। हम जिस भी घर में जाएंगे कुछ दिनों तक शायद वो वहाँ पर अजीब सा लगे, शायद क्या पक्का लगेगा। शवारमा की डो भी मैंने घर में ही रेडी करनी है। तो यहाँ पर तो इसको जर्मनी में ना यीस्ट इंस्टेंट यीस्ट जो होती है ना उसको हेफे बोलते हैं। पाकिस्तान वाले जो फ्रेंड्स हैं ना वहाँ पर जो इंस्टेंट यीस्ट मिलती है ना पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, वो वाली लेनी है। हाफ कप पानी लेना, नीम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ठंडा ना हो। यहाँ पर मैं बेसन मेल यूज़ कर रही हूँ जो कि यहाँ जर्मनी में मिलता है, और पर्पस फ्लोर इसकी जगह पर यूज़ करना है आपने। थोड़ा सा दूध भी इसमें ऐड करना है और थोड़ा सा ऑयल। इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर देना है। और डो जो है ना वो सख्त नहीं होनी चाहिए, वो जितनी नरम होगी ना उतनी ही अच्छी, उतनी ही सॉफ्ट रोटी बनेगी। और यीस्ट जो है ना वो एक्टिव हो चुकी है। अब ये वाला पानी भी इसमें ऐड करते जाना है और उसको गूंदते जाना है। अच्छा, मैं नॉर्मली व्लॉग बनाती हूँ डेली लाइफ टाइप, तो और रेसिपीज़ मुझे ये था कि किसी को इंटरेस्ट नहीं होता इसलिए मैं नहीं बताती थी, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, वो मुझे इस काबिल समझती हैं कि मेरी रेसिपी को फॉलो किया जाए, तो उनके लिए अब फिर मैं बताती हूँ। चिकन को मीडियम से लो फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि हाई पर करेंगे तो वो ऊपर से ना जल्दी जल्दी से पक जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। ये रोटी इस टाइप की ना मैं अक्सर वैसे भी बनाती हूँ तो बहुत मज़ा आता है अगर सालन वगैरह के साथ यूज़ करें, क्योंकि नान वगैरह बनाना थोड़ा सा टफ होता है और ये ईजीली बन जाती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है, तो मैं अक्सर ही बनाती हूँ इसको। इस किचन में तो मुझे ना काम करने का बहुत मज़ा आता है और मैं बहुत दुआ करती हूँ कि जिस भी घर में जाएं ना वहाँ का किचन अच्छा हो। अभी जो मतलब हमें नहीं पता कि वो मिल जाएगा या नहीं, लेकिन जो देखा है उसका किचन भी मुझे अच्छा लगा है, ओवरऑल घर भी अच्छा लगा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि बस फाइनल जो भी हो ना, किचन अच्छा हो, किचन बड़ा हो, उसकी स्टोरेज अच्छी हो। जिंगर शवारमा हमने अपने स्टाइल का तैयार कर लिया है। अच्छा, जर्मनी में रहने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना विलेज एरिया में, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा कह लो या बहुत खूबसूरत कह लो, वो ये है कि यहाँ पर खुला आसमान, ग्रीनरी बहुत है, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। विलेज लाइफ की खूबसूरती और फ़ायदे अपनी जगह पर हैं, सिटी लाइफ की खूबसूरती और फ़ायदे अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं रेकमेंड हमेशा से विलेज लाइफ ही करूँगी। अगर हमें किसी विलेज में या फिर मेन सिटी में ना मिले तो मैं बड़ी खुशी खुशी से वहाँ जाऊँगी। इस घर में, इस जगह में, ये जो एरिया है यहाँ पर मैंने बहुत ही खुशियाँ देखी हैं, बहुत से अच्छे लम्हे गुजारे हैं अपनी फैमिली के साथ। और जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो फर्स्ट टाइम आई भी इस जगह पर हूँ, इस घर में हूँ, इसलिए जिस जगह पर आप फर्स्ट डे जाते हैं ना उसके साथ अटैचमेंट अलग ही होती है। पाकिस्तान में भी जब मेरी शादी हुई थी तो जिस घर में मैं गई थी शादी के बाद, उसके साथ मेरी अटैचमेंट अलग ही है। हम उसके बाद न्यू घर में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उधर अभी काम हो रहा था, तो वहाँ पर एक ही रूम था मेरे पास, लेकिन जब भी मैं उस घर में जाती थी ना अजीब सी फीलिंग आती थी। पता नहीं अगला घर कैसा होगा, वहाँ का माहौल कैसा होगा। हाँ, यहाँ के लोगों के बारे में तो मैं बताना भूल गई। जिस जगह पर मैं रहती हूँ ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इनका बिहेवियर हमारे साथ इतना अच्छा रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इन लोगों ने कभी भी किसी भी लम्हे पर, किसी भी टाइम पर ये फील ही नहीं करवाया कि हम हाउस रेंटर हैं। इतने प्यार से बात करते हैं, इतना एहसास करते हैं, बहुत अच्छे ये लोग। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ वजह होती है कि हमें फिर छोड़नी पड़ती है अपनी जगह, चाहे उसे कितना भी प्यार हो। अब तो मैं यही दुआ करती हूँ कि हम जिस भी घर में जाएं, जो भी घर हमें मिले वो भी बहुत अच्छा हो, स्पेशली वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, लोग अच्छे हों, अच्छे अच्छे दिन गुजरे हमारे वहाँ पर भी। और अगर हमें सिटी में जाना पड़ा तो यहाँ की नेचर ब्यूटी को, गाय भैंसों को देखने के लिए और मुर्गियों को देखने के लिए मैं आ जाया करूँगी, कोई बात नहीं। और ये जो जगह है ना, मैं इतना कह सकती हूँ कि जर्मनी की ये जगह जहाँ पर हम रहते हैं बहुत ही खूबसूरत है। ये टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, पूरे जर्मनी से भी आते हैं घूमने फिरने के लिए। लास्ट पर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको विलेज लाइफ पसंद है या सिटी लाइफ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।